Exercise 9.3, question number 12. The sum of first three terms of a GP is 39 upon 10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. तो जब भी GP में हमें 3 टर्म्स लेनी है हम लेंगे A upon R. Let the terms be A upon R, A and AR. ठीक है, R यहाँ पे कॉमन रेशो है और A जो है आपकी A अपॉन R जो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म है. अब गिवन क्या है मुझे, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39 अपॉन 10. कि तीनों का सम जो है, ये मेरी थ्री टर्म्स हैं, उनका सम है 39 अपॉन 10 एंड देयर प्रोडक्ट, और क्या गिवन है, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 1. तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया. ये क्वेश्चन मेरी सॉल्व हो रही है. ए क्यूब इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1. अब ए की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी. इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39 अपॉन 10. यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी. 1 प्लस आर स्क्वायर, 10 को भी हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 39. 10 प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 39. 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 29 इज इक्वल टू 0. तो अब इसके मैंने फैक्टर बनाने हैं इस इक्वेशन के. यहाँ पर एलसीएम का आर जो था वो भी इधर मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे आएगा मेरे पास 39 आर मीन्स अब मेरे पास इक्वेशन बनी है 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0. और इसके फैक्टर बना लेना है. फैक्टर आ जाएंगे 2 आर माइनस 5 आर माइनस 2 इक्वल टू 0. आर की वैल्यू एक आ गई 5/2 और एक आ गई मेरे पास 2/5. और कॉरस्पॉन्डिंग इनके अब टर्म्स निकाल लेनी हमें व्हेन, क्योंकि उसने हमें पूछी हैं फाइंड द कॉमन रेशो, ये निकल गई. और दूसरा उसने पूछी हमें टर्म्स. तो व्हेन आर इज इक्वल टू 5/2 टर्म्स ऑफ GPR, आर की वैल्यू 5/2, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये आ गई मेरे पास 2/5 हो जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल है इसका. ए अपॉन आर, ए तो 1 ही है, 1 अपॉन आर है, तो ये होगी मेरे पास 2/5. ए की वैल्यू 1 है, उसके बाद ये ए आर मीन्स आर की वैल्यू 5/2. एंड व्हेन आर इज इक्वल टू 2/5 टर्म्स ऑफ GP 1 अपॉन आर, इसका रेसिप्रोकल 5/2, ये 1 और ये आ गई 2/5. तो ये इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मैनी टर्म्स ऑफ GP दिए 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर needed to give the sum 120. तो यहाँ पे GP गिवन है 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू सो ऑन. A इक्वल टू 3, R इज़ ऑल्सो 3. R क्या है मेरा, ग्रेटर देन 1 है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला मेरा A R रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. और सम भी दिया है मुझे, सम मुझे इसमें दी है 120, इसकी वैल्यू 120. A की वैल्यू 3, R की वैल्यू 3 रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1. हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n मुझे फाइंड आउट करना है. ये 2 आ गया, 3 को भी हम इसके नीचे ले आए, 3 रेज टू दी पावर n माइनस 1 80. 1 को हम इधर ले आए, 3 रेज टू दी पावर n 81 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n. इसको हम 3 रेज टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 4. तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज 4. क्वेश्चन नंबर 14. द सम
of the first 3 terms of a GP is 16 and the sum of the next 3 terms is 128. Determine the first term, common ratio, and the sum to n terms of the GP. तो sum of first 3 terms मुझे दिया है 16 and the sum of next 3 terms is 128. sum of first 3 terms मुझे दिया है 16. अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो ये बनेगा a 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 16. सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स को मैं कैसे लिखूंगी, S6 माइनस S3. ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई और ये मुझे दिया है 128. इसमें भी मुझे S3 का सम पता है, इसमें फॉर्मूला लगा दो a 1 माइनस आर रेज़्ड पर 6 अपॉन 1 माइनस आर माइनस 16 इज इक्वल टू 128. a 1 माइनस आर रेज़्ड पर 6 1 माइनस आर 16 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, ये बन गया मेरे पास 144. तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई डिवाइडिंग 2 बाई 1. इस इक्वेशन को मैंने इससे डिवाइड किया तो 1 माइनस आर और a कट गए, मेरे पास रह गया 1 माइनस आर रेज़ टू दी पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 144 अपॉन 16 और जो कि आ गया मेरे पास 9. यहाँ मैं फार्मूला लगा दूँगी, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस आर क्यूब का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9. और ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 9. ये कैंसिल हो गया. 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 9, आर क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड आर इज इक्वल टू 2. कॉमन रेशो आ गई मेरे पास 2. एक आंसर आ गया. ये कॉमन रेशो उसने मेरे से पूछी हुई थी, सम ऑफ एन टर्म्स पूछा है और फर्स्ट टर्म भी पूछी है. तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल देते हैं. इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज a इंटू 1 माइनस आर क्यूब था 8 अपॉन 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 माइनस 7 a इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 16/7. अब मुझे उसने पूछा है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स. अब आर देख लो, आर ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या लगेगा a इंटू आर रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. a की वैल्यू है 16/7, r की वैल्यू 2 है तो ये तो 1 ही हो जाएगा, 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1. तो यही चीज़ें इसमें पूछी थी. फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो एंड सम टू एन टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये होमवर्क करना है. क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास, गिवन ए जीपी विथ a इक्वल टू 729 and 7th term is 64. Determine S7. तो फर्स्ट टर्म दी है और 7th टर्म T7 हमें 64 दिया हुआ है. ठीक है, वहाँ से R की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद S7 आपने फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड ए GP for which sum of the first 2 terms is -4 and the 5th term is 4 times the 3rd term. Find a GP for which sum of first 2 terms का sum
सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज दिया हमें -4, T1 + T2 भी आप इसको लिख सकते हो, एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। अब मुझे फॉर्मूले डालने इसमें, A 1 - r³ अपॉन 1 - r इज इक्वल टू -4, AR⁴ 4AR²। ठीक है, फॉर्मूले डाल दिए मैंने, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, r² कट गया, यहाँ रह गया r² इक्वल टू 4, r की वैल्यू आ गई मेरे पास +-2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पुट करके A फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूँ। 1 इम्प्लाइज व्हेन r इज इक्वल टू 2, A इंटू 1 - 8 अपॉन 1 - 2 इज इक्वल टू -4, ये आ गया -7, -1 इधर 4 हो गया, A की वैल्यू आ गई -4/7, r इज इक्वल टू 2। थोड़ी आंसर थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है, यहाँ से रॉन्ग है ये, S2 n था, 1 - r⁴n 2 आना था, यहाँ पे 2 आएगा, मीन्स यहाँ पे 4 हो गया, 1 - 4 -3, और ये आया मेरे पास -4/3। व्हेन r इक्वल टू -2, A ये तो वही आएगा क्योंकि स्क्वायर था, यहाँ आपके पास प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू -4, और -3A इज इक्वल टू -12, A इक्वल टू 4। तो ये आ गई दो वैल्यूज हमारी A की, और R मेरे पास आया। पूछा इसने क्या था हमें, फाइंड ए GP पूछी है, फाइंड ए GP फॉर विच द सम ऑफ, तो GP निकलनी है, लिखनी है मुझे, तो देयरफॉर GP इज A, 2 GP बनेगी जब वैल्यू 2 है ना A की वैल्यूज़, तो जब A की वैल्यू होगी मेरे पास 4, मैं पहले वो लिख लेती हूँ, मैंने 4 से लिखनी शुरू की है, R की वैल्यू 2 लिख के लो यहाँ पे, व्हेन R इक्वल टू -2 ले लो पहले, R की वैल्यू -2, A इज इक्वल टू 4, तो GP क्या होगी मेरे पास, AR AR², 3 की टर्म लिख देनी है आपने, A, उसके बाद हम लिख रहे हैं AR -8, फिर AR² होगी 16 अप टू सो ऑन। व्हेन R इक्वल टू 2, A की वैल्यू है -4/3, तो देयरफॉर GP इज, अब A है मेरे पास -4/3, AR इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8/3, और जब हम R² करेंगे 4 -16/3 अप टू सो, तो ये बनी मेरे पास GP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, if the 4th, 10th and 16th terms of a GP are X, Y and Z respectively, prove that X, Y, Z are in GP। तो अब इसमें गिवन क्या है, A और R आपने अज्यूम कर लेने, A बी द फर्स्ट टर्म, R बी द कॉमन रेशो। 4th टर्म मुझे दी है X, 10th टर्म इज़ Y, 16th टर्म इज़ Z। यहाँ आपने फॉर्मूले लगा देने, AR³ इज इक्वल टू X, AR⁴9 इज इक्वल टू Y, AR⁴15 इज इक्वल टू Z। ये आ गई मेरे पास 3 इक्वेशंस। अब X, Y, Z उसने बोला है GP में होने चाहिए, तो X, Y, Z आर इन GP इफ़, ये GP में कब होंगे, जब इनकी कॉमन रेशो सेम होगी, Y/X इज इक्वल टू Z/Y। इसको चेक कर लो, Y की वैल्यू
मेरे पास है ए आर रेस्ट पर 9 अपॉन एक्स ए आर क्यूब, जेड की वैल्यू ए आर रेस्ट टू दी पावर 15, वाई की वैल्यू ए रेस्ट टू दी पावर 9, ये रह गया आर रेस्ट टू दी पावर 6 इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। हैंस एक्स वाई जेड आर इन जी पी। ठीक है, दैट्स ऑल।